नमो नमः प्रिय छात्राः, कैसे हो? आशा से कुशलाः स्वस्थाः च भविष्यन्ति। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने 8 चैप्टर तक आपको करवा दिए हैं हाफ। अब हम आपका व्याकरण लेते हैं ताकि व्याकरण में भी कुछ कार्य हो जाए। उसके बाद फिर से लेसन उठाएंगे। तो जो आपका व्याकरण में सबसे पहला चैप्टर है वो है वर्ण विचार है, यानी वर्ण विचार। आपने हिंदी में पढ़ा है वर्ण दो कि वर्ण किसे कहते हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है। ये आप सभी ने पढ़ा है। संस्कृते 48 यानी अष्टचत्वारिंशत् वर्णानां प्रयोगः भवति। संस्कृत में 48 वर्णों का प्रयोग होता है। ते मुख्यतः वे मुख्य रूप से त्रिषु भागेषु विभक्ताः सन्ति। वे मुख्य रूप से 3 भागों में बटे हुए हैं, विभक्त हुए हैं। नंबर 1 स्वरः, स्वर, व्यंजनानि। नंबर 2 व्यंजन, और थर्ड है अयोगवाहौ च और अयोगवाहा। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी में वर्ण 46 है, यहाँ 48 है। अब ये 2 कौन से ज़्यादा हैं वो आपको बताएंगे। और ये 3 भागों में बटे हुए हैं, उसमें 2 भागों में विभाजित है, वो स्वर और व्यंजन हिंदी में। लेकिन संस्कृत में एक तीसरा अयोगवाह भी जुड़ता है। तो आपको बताएं स्वर किसे कहते हैं कि जिन वर्णों का प्रयोग करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। आपको पता है ना, स्वर कहलाते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो या बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाएं, स्वर कहलाते हैं। ये स्वर कितने हैं? 13 हैं। संस्कृत में स्वर कितने हैं? 13 हैं, और हिंदी में हैं 11 हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के न हो या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़े, वे व्यंजन कहलाते हैं। ये हैं तैंतीस, व्यंजन है 33। तो व्यंजन 33 और स्वर है 13, हो गए टोटल 46। और 2 इसमें अयोगवाह हैं, तो ये हो जाएंगे 48। 2 अयोगवाह हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं? ये न स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, बल्कि इनके पीछे यानी स्वर और व्यंजन के पीछे लगते हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा राम, जैसे मैंने लिखा राम, तो ये विसर्ग लगा देंगे तो ये राम है। मैं में ए और ये विसर्ग लग गया तो ये स्वर के पीछे है। फिर हमने लिखा रामम, ये अनुस्वार। विसर्ग और अनुस्वार इन्हें दोनों को अयोगवाह कहते हैं, क्योंकि न ये स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते हैं, बल्कि इन दोनों के पीछे लगते हैं। ये आगे आपको अभी हम बताएंगे कैसे। अब देखिए स्वर, स्वर कितने हैं? 13 हैं। और स्वर भी कितने प्रकार के होते हैं? इसमें संस्कृत में इसमें स्वर होते हैं 3, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन यहाँ 2 स्वर का आपका प्रयोग दे रखा है। देखिए हर्ष स्वर, हर्ष स्वर होते हैं 5 यानी 5। ए, छोटी ई, छोटा ऊ, री और लरी। ये जो लरी है ये हिंदी में नहीं है, ये संस्कृत में है, इसलिए यहाँ एक तो ये ज़्यादा हो गया, ए, ई, ऊ, री और री।
फिर दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर 8 है। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये एक बड़ी री, एक ये री है जो हिंदी में भी है, ये री संस्कृत में ही है, हिंदी में नहीं है। तो री और री ये दोनों मिलकर इसे संख्या हो गई इनकी 13 है। वैसे 11 होते हैं, लेकिन री और री इन दोनों का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता अब लौकिक भाषा में। पहले वैदिक भाषा में इसका प्रयोग होता था, तो इसलिए इन्हें ये 11, लेकिन संस्कृत में ये 13 है। और ये संस्कृत में 2 जुड़ रहे हैं ज़्यादा, री और री। अब इन्हें हर्ष स्वर है 5, ए, ई, छोटा ऊ, री और री। और ये दीर्घ स्वर है 8, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, ऐ, ओ, औ। ऐसे ये कुल मिलाकर हो गए 13 हैं। अब है व्यंजनानी। व्यंजन है 33। तो वर्गीय व्यंजन जो वर्ग है, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, टै वर्ग और पै वर्ग। यानी कै वर्ग में क्या क्या है, कै, खे, गै, घै, अणे, ये कै वर्ग है। चै वर्ग हम बोलेंगे तो चै, छै, जै, झै, यै, ये चै वर्ग के हैं। टै वर्ग में है टै, ठै, डै, ढै, अणे, ये टै वर्ग के हैं 5। और तै वर्ग में तै, थै, दै, धै, नै, ये तै वर्ग के। और पै वर्ग में पै, फै, पै, भै, मै। आपको बता दें जो व्यंजन है 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन है, ये 25 जो वर्ग है ये स्पर्श व्यंजन है। 4 अंतस्थ व्यंजन है और 4 ऊष्म व्यंजन है। तो व्यंजन भी 3 भेद होते हैं इसके भी। स्पर्श व्यंजन जो ये 25 दे रखे हैं ये सारे स्पर्श व्यंजन हैं, क्योंकि स्पर्श व्यंजन वो होते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भाग को भी स्पर्श करे वो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वायु थोड़ा रोककर बाहर निकलती है, तो य, र, ल, व, ये अंतस्थ और ऊष्म जब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ऊष्मा उत्पन्न होती है तो श, श, स है, ये ऊष्म व्यंजन है 8। 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म व्यंजन। तो ये 25 वर्गीय व्यंजन है। वर्ग है कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। तो कै, खे, गै, घै, कै वर्ग होता है। चै, छै, जै, झै, यै, चै वर्ग होता है। टै, ठै, डै, ढै, नै, टै वर्ग होता है। तै वर्ग में तै, थै, दै, धै, नै, ये तै वर्ग में। पै वर्ग में पै, फै, बै, भै, मै। ये 25 आपके जो शुरू में आप जब नर्सरी केजी में थे तभी आपने ये पढ़ा है इसको। और अवर्गीय जो वर्ग के नहीं है, अतस्थ है 4, य, र, ल, व। और ऊष्माण यानी ऊष्म व्यंजन है श, श, स, है। ये 25 और 8 ये कुल मिलाकर हो गए 33। ठीक है। अब आगे देखिए अयोग वाहु। अयोग वाह में 2 व्यंजन 2 आते हैं, ये अनुस्वार और विसर्ग। जैसा कि मैंने आपको बताया है ये न स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, बल्कि उन दोनों के पीछे लगते हैं। तो अनुस्वार जैसे मैंने आपको बताया था, रामम ऐसे है ना, रामम ये अनुस्वार है, ऐसे कर दो हम, ये रामम ये अनुस्वार है। और हमने लिखा राम है, ये विसर्ग है। तो इनके पीछे आ रहा है, स्वर और व्यंजन के पीछे आ रहा है, यहाँ ऊपर आ रहा है, लेकिन ये स्वर व्यंजन स्वयं विसर्ग व्यंजन नहीं है, इसलिए इन्हें अनुस्वार और विसर्ग ये 2 और जुड़ गए, तो ये हो गए टोटल वर्ण 48। और अयोगवा न ये अनुस्वार ना ये व्यंजन होते हैं ना ये स्वर होते हैं, बल्कि इनके पीछे लगते हैं अनुस्वार और विसर्ग। ये आपका हमने वर्ण विचार आपको करवाया है, इन्हें आप अच्छे से लर्न कर लेना। अब आपका आगे हम करवा रहे हैं रूप। संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द आपको पता है, नाम किसी वस्तु नाम को संज्ञा शब्द कहलाते हैं। और ये है मुनि इकारांत, ये इकारांत यानी जिनके पीछे ई लग रहा है, तो ये क्या कहलाया, इकारांत। देखो ये है मुनि, इसके पीछे ई लग रहा है, इसलिए इसे इकारांत कहते हैं। अब इकारांत के शब्द कोई भी ले लो, रवि, कवि, ये सारे पुल्लिंग हैं, तो ये इस प्रकार के चलेंगे सारे।
देखो मुनि है, रवि है, रवि में भी ई निकल रहा है पीछे, कवि में भी ई निकल रहा है पीछे, ठीक है। तो ये सारे मुनि की तरह ही चलेंगे। तो जैसे देखिए मुनि इकारांत पुल्लिंग शब्द, मुनि ई लग रहा है तो इकारांत है और ये पुल्लिंग है मुनि। तो इसमें विभक्ति होती है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ये सब में मिलेंगे, आपका जो रूप भी हम करेंगे सब में मिलेगा। फिर है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कि एक वचन में मुनि है, एक मुनि है तो एक वचन का प्रयोग, दो मुनि है तो द्विवचन का प्रयोग, और दो से ज़्यादा मुनि है तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो प्रथमा विभक्ति में देखिए मुनि, मुनि में विसर्ग आएगा, फिर मुनि ही मुनय। यहाँ मुनि विसर्ग, यहाँ तो विसर्ग आया, मुनि छोटी है लेकिन यहाँ बड़ी ई हो जाएगी, मुनि, मुनि ही मुनय। द्वितीय में देखिए मुनीम, मुनि ही मुनीन, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभि। तृतीय में मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभि। चतुर्थी में देखिए मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभय, मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभय। अब पंचमी में देखिए मुनेहे, मुनिभ्याम, मुनिभय। षष्ठी में देखिए मुनेहे, मुनयो, मुनीनाम। सप्तमी में मुनौ, मुनयो, मुनीषु। हे मुने, हे मुनि, हे मुनय। ये जब हम कोई भी रूप याद करेंगे, आपने 6th में किया होगा रवि देव का, राम का, बालक का, तो आपको पता है सारे ये तृतीया में मुनि भ्याम, मुनि भ्याम, मुनि भय, सब में सब रूपों में आएगा। देखो आगे भी ऐसे आ रहा है, भ्याम भ्याम भ्याम, आगे भी भय भय, फिर इसमें नाम आएगा, षष्ठी में ऐसे नाम आएगा, देखो शु आएगा, इसमें भी शु आएगा। तो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, ना ही इसमें कठिन है ये। लेकिन एक बार आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। आप अगर ऐसे सोच लेंगे, हथियार डाल देंगे, नहीं मुझसे तो नहीं होगा, तो ये आपका फिर कभी नहीं होगा आपको। तो आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पुरुषार्थम विना दैवम न सिद्ध्यति, कि पुरुषार्थ के बिना, मेहनत के बिना, परिश्रम के बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता। तो इसलिए हमें उद्यम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और अगर आप एक बार जो भी बालक, जो भी छात्र भैया बहन अगर इसे ध्यान से देखेगा कि अरे इसमें तो भ्याम भ्याम सब में आ रहा है, हम करेंगे। मान लो मैंने आपको कवि का बताया, तो जब हम कवि का याद करेंगे तो उसमें आपको क्या लगेगा, सेम। आप कहोगे अरे ये तो बिल्कुल सेम ऐसे का ऐसा है। देखिए अभी हमने मुनि का ध्यान दिया ना, तो देखिए अब आप कवि, कवि ही कव्य। अभी आपने मुनि मुनि पढ़ा था ना, ऐसे ही कवि, कवि ही कव्य, कवीम, कवि, ये बड़ी की भी आएगी, कवीन, वो आ जाएगा। कविना, कवि भ्याम, कवि भी देखो भ्याम भ्याम आ रहा है सब में। फिर आएगा कवये, कवि भ्याम, कवि भय। फिर ऐसे आएगा मुने था उसमें, यहाँ आ जाएगा कवे, कवि भ्याम, कवि भय। फिर ऐसे आ जाएगा देखो कवे, कवयो, कवि नाम, इसमें नाम आ जाएगा, उसमें मुनि नाम था, इसमें भी कवि नाम आ जाएगा। फिर सप्तमी में उसमें मुनऊ था, इसमें देखो कवऊ, कवयो, कविशु, भी छोटी आ जाएगी। फिर हे संबोधन में हे कवे, यहाँ आ जाएगा हे कवे, हे कवि, हे कव्य। आप बताइए, अब इसमें कोई भी अलग नहीं है, तो सेम ऐसे ही चलता है। ऐसे मान लो मैंने रवि का किया, तो रवि का भी प्रथमा चलेंगे, रवि, रवि ही रवय, रवीम, रवि, रवीन, रवीणा, रविभ्याम, रविभि, रवये, रविभ्याम, रविभय, रवे, रविभ्याम, रविभय, रवे, रवयो, रवीनाम, भी आ जाएगी, नाम आ जाएगा, क्योंकि उसमें र आ रहा है और जहाँ र होता है वहाँ न से अणय हो जाता है। फिर आएगा रवऊ, रवयो,
रविषु। और आगे जाए, हे रवे, हे रवि, हे रव्य। तो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, आप इसे लर्न करके देखना और आप इसको आपकी नोटबुक में भी कर लेना, क्योंकि आपकी नोटबुक उसी में ही कर लेना, हिंदी वाली में ही, थोड़े से पेज छोड़कर आगे, ताकि व्याकरण का काम ऊपर लिख लेना व्याकरणम, और ये मुनि का रूप उसमें लिख लेना। लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। हम आपसे सुनेंगे और आपका ये जो वर्ण विचार वाला आगे चैप्टर है, ये वर्ण विचार का, व्याकरणम में वर्ण विचार, ये भी आपसे हम सुनेंगे और आपका मुनि का जो रूप है वो भी आपको लर्न करना है। और आपको हम लाइव कक्षा जब आपकी लगेगी 9:30 बजे, तो हम आपको उसमें भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे पहले दिन। दूसरे दिन आपसे सुनेंगे, आपको एक दिन का समय देंगे। कोशिश करना, मैं कई बच्चों से सुनती हूँ, पीटीएम हुई थी अब, कि हमें याद नहीं होती संस्कृत, तो आप कोशिश करो बेटा। मैंने बताया ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक बार बता दिया आपको, पुरुषार्थम बिना दैवम न सिद्ध्यति। पुरुषार्थ करेंगे तो ही हमें आएगा। कोई बात नहीं, आप 2-2 लाइनें याद कीजिए पहले, फिर 4 कीजिए, फिर 6 कीजिए, फिर दोनों लास्ट की कीजिए। कोई नहीं, 2-2 करके सुन लेंगे हम आपसे, फिर 2-2 सुनेंगे, फिर 2 सुनेंगे। प्रैक्टिस करेंगे आपको तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। आप क्लास में होते तो अलग बात थी, लेकिन आप ऑनलाइन भी हम आपसे याद करवाएंगे आपको पहले दिन, और दूसरे दिन आपसे फिर हम सुनेंगे। तो आप कोशिश करना, फिर बता रही हूँ मैं, प्रयत्न करना, फिर कहूँगी कि प्रयत्न करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। धन्यवाद।